अब आरएनए और डीएनए में हमारे टोटल जो बेसेस होते हैं वो 5 होते हैं। तो बेसिकली इनका नाम कैसे याद रखना है, AGCTU, जिसमें से एक लेडी जो है वो अपने हस्बैंड को कह रही है कि चलो AGCTU बस में चलो। CTU क्या है, बसेस हैं चंडीगढ़ में जो चलती हैं, ठीक है, AGCTU। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, DNA पहले तो आपको ये इसी सीरीज में याद रखना है, DNA और RNA, AGCTU। अब DNA में क्या है, DNA में है AGCT, पहले 4 AGCT। जब सीरीज में लिख लिया तो पहले 4 DNA में आ गए हमारे बेसेस। उसके बाद RNA में क्या है, जो पहले हैं 3 वो तो सेम है, यानी कि AGC तो ऐसे ऐसे ही लिख देना है। अब U के T है, तो T के बाद क्या आता है U, तो T की जगह क्या लिख देना है U। तो ये हमारे हो गए RNA और DNA के बेसिस। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, A और G वाले देखने हैं। A और G में क्या है, दोनों में याद रखना है कि एक दोनों में ही एक तो 6 मेंबर्ड रिंग है और साथ में क्या है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है। इतना बेसिक दोनों में हमें याद रखना है कि दोनों में ही, बाकी तीनों में हमारी सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग है। A और G में हमारी 2 रिंग्स हैं, 6 और 5, 6 एंड 5, ठीक है। अब इस पे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर हमें बनाना है कार्बन, कार्बन के बाद एक नाइट्रोजन, फिर एक कार्बन, फिर एक नाइट्रोजन, और उसके बाद जहाँ पे जॉइनिंग है वो हमारी सिर्फ कार्बन एंड कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के बाद फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के बाद फिर कार्बन, और इस कार्बन के बाद फिर से नाइट्रोजन। तो अगर मैं इसको बना के देखें तो ये कैसे बन जाएगा, पहला सबसे पहले कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, क्योंकि यहाँ पे हमारी जॉइनिंग है, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। अब इसमें हमें 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है, तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर हमारा कार्बन, फिर हमारा नाइट्रोजन, और फिर हमारा कार्बन। तो यानी कि हमें यहाँ से शुरू करना है एंटी क्लॉकवाइज, पहले कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, 2-2 हो गए दोनों। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद फिर 2 कार्बन, जिनको हमने डबल बॉन्ड से ज्वाइन करना है। इसके बाद ऑल्टरनेट पे नाइट्रोजन, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन, और करना है टॉप मोस्ट कार्बन से। ऐसे ही गुआनिन में करना है, यही सेम चीज़ करनी है। देखो करते हैं, सबसे पहले कार्बन, फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन, फिर कार्बन, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे ये नाइट्रोजन, इस कार्बन के ऑल्टरनेट पे नाइट्रोजन, फिर इस नाइट्रोजन के ऑल्टरनेट पे कार्बन, फिर इस कार्बन के ऑल्टरनेट पे नाइट्रोजन, और ये हमारा यहाँ से, ये हमारा हो गया बेसिक हमारा स्ट्रक्चर। अब दूसरा हमें क्या याद रखना है, एडेनिन में क्या होगा, पहला जो हमने कार्बन बनाया उसके ऊपर हम बना देंगे NH2, ठीक है। ये NH2 बना दिया। अब कार्बन की 3 वैलेंसी हो गई। अब यहाँ पे लगा देंगे ऑल्टरनेट पोजीशंस पे, इस पे है हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। इसकी वैलेंसी पूरी हो गई 1 2 3, इस नाइट्रोजन की 1 2 3 पूरी हो गई, इसकी एक कम रह गई, तो यहाँ पे कार्बन लगा दो। यहाँ पे इस पे डबल बॉन्ड है, इसी के साथ कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन की वैलेंसी कम रह गई, तो यहाँ पे एक हमारा H आ जाएगा, एक कार्बन की कम रह गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। किस तरह से याद रखना है, पहले कार्बन में बनाना है अमीन ग्रुप, और पूरे की पूरे रिंग में बनाना है फिर कॉन्जुगेशन। 6 मेंबर्ड में कॉन्जुगेशन बनाना है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और जहाँ जहाँ पे वैलेंसी पूरी करनी हो वहाँ H लगा दो। ऐसे इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है कॉन्जुगेशन में ऊपर की तरफ, और वहाँ जहाँ जहाँ की वैलेंसी पूरी करनी हो वहाँ H लगा दो, ठीक है। ये हो गया हमारा एडेनिन का स्ट्रक्चर। अब एडेनिन हो गया, अब गुआनिन में क्या आएगा, गुआनिन। तो गुआनिन से क्या लग रहा है, गुआवा, तो गुआवा बनाना है। अब यहाँ पे NH2 बनाया है, वहाँ पे क्या बनाना है, गुआवा बनाना है। ये हमने बना दिया गुआवा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड O आ गया, तो यहाँ तो हम डबल बॉन्ड ना लगा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। लेकिन गुआनिन कह रहे हैं कि मुझे तो NH2 चाहिए, तो अगर इस कार्बन पे लग नहीं सकता, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो बचा कौन सा कार्बन, ये वाला, तो यहाँ पे क्या लगा दो, NH2 लगा दो। इसने लगा दिया NH2। अब इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, और जब हम इस रिंग में आएंगे तो वो बिल्कुल एज इट इज सेम होगी इन कंपैरिजन टू आवर
एडेनिन। सेम स्ट्रक्चर है, पहले कार्बन पे इसको गुआवा चाहिए तो डबल बॉन्ड O लगा दिया, पर इसको अब ये भी लड़ाई है कि मुझे NH2 भी चाहिए, तो जो दूसरा कार्बन बचा जहाँ H लगा था वहाँ क्या लगा दिया NH2। तो ये हमारे हो गए एडेनिन और गुआनिन के स्ट्रक्चर्स। अब हम देखेंगे CTO। CTO में क्या करना है, सबसे पहले हमें वही 5 मेंबर रिंग बनानी है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, 6 मेंबर रिंग, कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन। अब क्योंकि इन तीनों में क्या है, सिर्फ 6 मेंबर रिंग है, इसमें हमें 5 की याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी सिमिलरली इसमें बना लो, कार्बन ऑल्टरनेट पे नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन और यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन। सिमिलरली यहाँ कर लो ऐसे ही, चलो नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ठीक है। अब ये हो गया हमारा C, साइटोसिन। अब साइटोसिन में क्या याद रखना है, डबल बॉन्ड आ गया। अब गुआनिन में क्या था, जो हमारा गुआनिन वाला स्ट्रक्चर था उसमें हमारा इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड था और यहाँ NH2 था। साइटोसिन में क्या हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा NH2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड O आ जाएगा। गुआनिन का ऑपोजिट साइटोनिन। गुआनिन में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो यहाँ NH2 लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। अब क्या करनी है, वैलेंसी पूरी करनी है। अब इस कार्बन में डबल बॉन्ड यहाँ तो डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते ना, यहाँ लगा सकते, तो बस यहाँ पे हमें हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी क्या कर देंगे, नाइट्रोजन की पूरी कर देंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा डबल बॉन्ड, ताकि हमारे यहाँ पे हमें, क्योंकि कार्बन की भी कम है और नाइट्रोजन की भी कम है, दोनों की डबल बॉन्ड से पूरी हो जाएगी। ये हमारा हो गया साइटोनिन का स्ट्रक्चर। थायोमीन को कैसे याद रखेंगे, थायोनिन में वही लड़ाई है। अब इसने कहा थायोनिन T मीन्स 2, यानी कि इसको क्या चाहिए, इसको 2 गुआवा चाहिए, तो उन्हीं पोजीशंस पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो। सबसे पहले तो इतना याद हो गया, डबल बॉन्ड हो। अब इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए वही यहाँ पे हमें हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा और इसकी वैलेंसी भी पूरी करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी वैलेंसीज पूरी होगी सबकी। अब बस इसमें एक चीज़ और क्या करनी है, यहाँ पे तो हमारे इन कार्बन्स में तो हाइड्रोजन आ जाएगा। थायोनिन में क्या है कि थायोनिन में 2 तो इसको चाहिए ही चाहिए, एक उसको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा मिथाइल और चाहिए, और वो मिथाइल लग जाएगा इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। तो थायोनिन भी हमें याद हो गया, 2 गुआवा लगाने हैं उन्हीं कार्बन्स पे और बाकी के हमें हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर देनी है और एक जगह हमारा बस क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। लास्ट है हमारा यूरासिल। यूरासिल में क्या होगा, सेम वही, टी के बाद यू आता है तो यू भी टी को देख देख के ही चलेगा। अच्छा तूने यहाँ 2 गुआवा लिए, मैं भी यहाँ 2 गुआवा रखूँगा, तूने यहाँ हाइड्रोजन लगाया अपनी वैलेंसी पूरी की, मैं भी अपने हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी करूँगा और बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन।